एक वोट से मात्र इंडिपेंडेंट हारना ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। एक से तो अपने विधायकों को गद्दार भी बोल रहे हैं, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं, उधर बीजेपी के ऊपर भी एलिगेशन लगा रहे हैं। एक को दोषी बना लेना। खुद खुश नहीं थे, अब कौन क्या जानता है कि इनके कहने पे लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी है या उन्होंने अपनी मर्जी से करी है। पहले भी 2 बार राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने खुद ही क्रॉस वोटिंग करवाई है। करनाल से पूर्व सांसद रहे संजय भाटिया एक बार फिर से राज्यसभा सांसद बन गए हैं। जी हां, कल जो है राज्यसभा चुनावों की काउंटिंग होती है। देर रात 1:30 बजे तक काउंटिंग चली। कभी किसी की शिकायत चुनाव आयोग को दी गई, कभी किसी की शिकायत चुनाव आयोग को दी गई, कभी किसी का वोट रद्द हुआ, कभी किसी का वोट रद्द हुआ। कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आई और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई नजर आई। लेकिन देर रात 1:30 बजे जो है चुनावी नतीजे घोषित होते हैं, क्योंकि 2 सीटें थी, एक भाजपा ने जीत रही थी और एक कांग्रेस ने जीत रही थी। लेकिन हालांकि एक तीसरे उम्मीदवार भी जो है वो भी चुनावी मैदान में थे, जो भाजपा समर्थित थे। हैरान कर देने वाली बात है कि वो भी 25 वोट ले जाते हैं, करीबन 24-25 वोट वो भी ले जाते हैं और महज सिर्फ 3 वोटों से जो है वो हार जाते हैं। कांग्रेस की कहीं ना कहीं अगर बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जहां नीति कामयाब रही, वहीं भाजपा ने भी जो है आप देख सकते हैं संजय भाटिया को काफी ज्यादा वोट मिले हैं और वो विजयी हुए हैं। ये देखिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय भाटिया। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जो है जीत के बाद रात के 1:30 बजे एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें वो भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। और संजय भाटिया जो राज्यसभा सांसद चुने गए हैं भाजपा के, वो भी बता रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस के ही विधायकों ने कांग्रेस को धोखा दे दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है चुनाव। इंटरेस्ट इसलिए रहा है कि मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। इस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बनाकर एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए। ये पहली बार मैंने देखा है। ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि इसमें INLD का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है। क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से INLD ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं बधाई देता हूं दोनों प्रत्याशियों को, विजय हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों प्रत्याशी हरियाणा के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। 9 वोट का झटका सर। कांग्रेस पार्टी की बात करें, 4 वोट हुए, 5 क्रॉस वोट हुए, 9 वोट का झटका लगा। नहीं, देखिए, 1 वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे सतीश नांदल जी, 1 वोट से मात्र हार हुई। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए। और इतना ज्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए। और किस प्रकार से प्रभारी, सह प्रभारी, स्वयं विपक्ष के नेता अपने आप ही किस तरीके से जबरन करके रखा है।
सीएम साहब आरोप ये बीजेपी पर लगा रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा और हमारे विधायकों को तोड़ने का बीजेपी नहीं, देखिए हमारे तो संजय भाटिया जी प्रत्याशी थे, हमारे पास तो एक ही प्रत्याशी था, संजय भाटिया जी विजय हुए हैं, इंडिपेंडेंट है, हमने उसको समर्थन किया, हमने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को समर्थन किया है। हमारा वोट जो ऊपर का था, मैंने कहा कि एक वोट से वो हारे हैं, और INLD वो कांग्रेस की बी टीम नजर आई है इस चुनाव के अंदर, आप लोग देख रहे हैं। एक वोट से मात्र इंडिपेंडेंट हारना ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, और किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के अपने विधायकों को बंदी बना करके ये घुमाते रहे। क्या कारण मानते सर, हैं? रिटर्निंग ऑफिसर पर भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्यों क्रॉस वोट करा होगा, कांग्रेस के खिलाफ क्यों क्यों गए होंगे? आप देखिए तो कांग्रेस वाले जाना मैं सीएम साहब आजाद सीएम साहब आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि इनने जानबूझ के 2 वोटों का एक्स्ट्रा कैंसिल किया। नहीं, देखिए ये नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां लगता है, हमें भी अगर लगा है, आरओ ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दिया कि हमारी बात नहीं सुन रहा, उनका जो फैसला आया हमने उसको स्वीकार किया। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है, परंतु कांग्रेस ने उस संविधान को कुचलने का काम किया। हर समय उस संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस बोल रही है कि निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करने की जरूरत ही क्या थी, जब साफ था कि एक कैंडिडेट जीतेगा। मैं थोड़ी रोक सकता हूँ किसी को? बीजेपी की मंशा नहीं, हम थोड़ी रोक सकते हैं। निर्दलीय की अपनी मर्जी है, तो किसी को इस लोकतंत्र में कौन रोक सकता है? आप बताइए कौन रोक सकता है? वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के कौन? सतीश राजन। कोई भी खड़े हो सकता है, हमारे पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं चुनाव के अंदर। विधायकों के समर्थन चुनाव के अंदर पार्टी के पदाधिकारी सीएम खड़े हो साहब, जाते हैं। कांग्रेस का ये कहना हमने है, सपोर्ट किया। सीएम साहब कांग्रेस का ये कहना है कि जो गद्दार है, जो काली भेड़ है, उन पर कार्रवाई करेंगे। आपको लगता है कि कार्रवाई कांग्रेस करेगी जिन्होंने क्रॉस वोट किया? देखिए, उनका इंटरनल कह के तो मामला गए वो। ये इनका इंटरनल मामला, ये मेरा मामला नहीं है। भविष्य क्या देखते हैं सर, उनका कार्रवाई होगी तो कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस का भविष्य नहीं रहा। कांग्रेस आप देख रहे हैं किस प्रकार से, अरे आपके अगर 37 विधायक हैं, किस तरीके से उनको बंदी बना करके, और पूरी सिक्योरिटी के अंदर, भाई कौन उनको छेड़ रहा था? कोई भी छेड़ रहा था। वैसे तो आपने सिक्योरिटी भी सेंधमारी कर दी, 5 क्रास 4 लाइसेंस। नहीं, मैंने नहीं किया। देखिए, ये जो हमारा जो आजाद प्रत्याशी था उसने सेंधमारी किया। देखिए, अंतरात्मा से वोट दिया सबने, हमने भी तो अंतरात्मा से दिया उसको वोट। हमारे पास वोट फालतू थे, हमने कहा भी हमने कहां देना है। कांग्रेस को तो हम दे नहीं सकते थे, हमने इंडिपेंडेंट को दिया, हमने कह करके दिया। मैं तो पहले भी प्रेस में कहा कि हम आजाद को देंगे भाई, जो हमारे वोट बचेंगे, परंतु एक वोट से मात्र एक वोट से रह जाना। मैं बधाई देना चाहूंगा सतीश नांदल जी को, उसने बहुत अच्छा इलेक्शन फाइट किया है, और उसने एक वोट तो कुछ भी नहीं होता सर, एक वोट तो बीजेपी का भी इनवैलिड। हाँ, हमारा भी अनवैलिड हुआ है। अगर वही वोट अनवैलिड ना होता तो सतीश नांदल जीत जाता। हाँ। सर, 4 वोट कैंसिल हुए हैं। नहीं, इनेलो ने, जो आपने कहा है, इनेलो ने इंडिपेंडेंट को देना चाहिए था, ना तो बीजेपी को वो देना चाह रहे थे और ना ही कांग्रेस को देना चाह रहे थे, परंतु आजाद को तो देना चाहिए था। आजाद को इसलिए नहीं दिया क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को लाभ पहुंचाना था। कांग्रेस को लाभ इनेलो ने पहुंचाया, ये उसकी बी टीम के रूप में नजर आई। सीएम साहब, कांग्रेस के जो 4 वोट रद्द हुए हैं, कांग्रेस के एमएलए के 4 वोट रद्द हुए हैं, ये आप कह रहे हैं कि 5 क्लास में 4 रद्द हुए, तो उनके 25% एमएलए उनके टूटे हैं। 25% कांग्रेस के एमएलए टूटे हैं, 25%। 4 लोगों ने जो वोट रद्द किया है, वो भी एक प्रकार से जानबूझ कर रद्द किए। नहीं, ये नहीं हम कह सकते जी, इसके बारे में हमें क्या पता। 25% नहीं, हर व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा से वोट देता है, और इंडिपेंडेंट को वोट दिया है तो कांग्रेस को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं आपत्ति है। हमारे जो विधायकों ने इंडिपेंडेंट को वोट दिया है, हमें क्या आपत्ति है?
हमें कोई आपत्ति नहीं। आपके पास तो फालतू है ना सर। हाल फिर उनका बस देखिए उन्होंने ये अंतरात्मा से है, कोई आपत्ति नहीं है किसी को। आजाद को दिया है ना, या तो किसी दल को देते तब तो बात भी थी, दे सकता है व्यक्ति। इनको दूसरी नजर से नहीं उनकी तरफ देखना चाहिए, गलत है ये। जब काउंटिंग हुई तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस के 39 वोट मिले और 16 वोट जो निर्दलीय थे उनको मिले और जो कांग्रेस के थे उन्हें 28 वोट मिले। इस तरह हाँ, कैंसिल और रद्द कितने वोट हुए? ऐसे 2 INLD ने वोट नहीं डाले और बाकी 5 टोटल रिजेक्ट हुए, जिसमें हमें फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो रिजेक्ट हुआ और 4 जिनको कांग्रेस की फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो रिजेक्ट। हाँ, सेम क्राइटेरिया था, उस पर मार्किंग थी, निशान था और उन्होंने इस वजह से रिजेक्ट किया। सर जब स्क्रीनिंग हुई उस वक्त भी कोई आपस में किसी तरीके की कोई वोट रद्द करने को लेकर के कोई नहीं, उन्होंने अपने तर्क दिए और जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने तर्क दिए, जो बीजेपी के थे बेदी जी थे, सब ने अपने अपने तर्क दिए। उसमें कोई किसी प्रकार का आपसी कोई तनाव नहीं था, लेकिन अपना अपना पक्ष रखा। डिसीजन रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया और जो पहले के वोट थे जिसमें उन्होंने अनिल विज जी के वोट के ऊपर भी ऑब्जेक्ट किया, इधर से परमवीर सिंह और अपने भरत बेनीवाल जी उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन गया, तो 3 में से जो दिल्ली से फैसला होकर आया 2 वोट रिजेक्ट हुआ, 1 वोट रिजेक्ट हुआ और 2 एक्सेप्टेड। बीजेपी का मुझे 39 फर्स्ट प्रेफरेंस के मिले। सर दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि 2 वोटों को पहले तो वैलिड करार दे दिया गया था, काउंटिंग पूरी होने के बाद उसके बाद वो इनवैलिड करार दे दिए ऐसा है और आरोप पर भी पक्षपात के आरोप लगाए। नहीं, ऐसा कोई 2 वो तो थे नहीं अंदर, मैं तो अंदर ही था। कोई 2 पहले एक्सेप्ट हो गए या वो जो 2 ये बोल रहे हैं एक्सेप्ट हो गए, उसमें बीजेपी का भी था। एक फर्स्ट प्रेफरेंस निर्दलीय की थी और सेकंड बीजेपी की थी, वो भी फिर इसका मतलब तो वो भी एक्सेप्ट हो गया था, तो वो क्यों अपना रिजेक्ट करवाएंगे। ये ऐसा है, देखिए वो उनका जो मतलब तमाशा था वो खुला। उनके लोग अभी तो मैं देख रहा था टीवी के ऊपर बयान आ रहा था कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो 2 तरफा बात ना करें ना। एक से तो अपने विधायकों को गद्दार भी बोल रहे हैं, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं, उधर बीजेपी के ऊपर भी एलिगेशन लगा रहे हैं। एक को दोषी बना लेना, या तो अपने विधायकों को दोषी बना नहीं ऐसे एक बात सुनो, एक बात सुनो, कोई अपने कॉन्शियस पे वोट देता है, क्या ये खुश थे कैंडिडेट के ऊपर? ये खुद खुश नहीं थे। अब कौन क्या जानता है कि इनके कहने पे लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी है या उन्होंने अपनी मर्जी से करी है। पहले भी 2 बार राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने खुद ही क्रॉस वोटिंग करवाई है। अब ये तो इंटरनल बात तो देखो ना, आप जानते हो ना हम जानते हैं, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। वो अपने विधायकों को नहीं दिखा पाए एकजुटता, और मुझे लगता है कि उनको टेंशन भी इसी बात की है। आप देखना आज न्यूज़ में चाहे वो कुछ बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमारा कसूर नहीं है, हम तो लड़ाई पूरी लड़ रहे थे। हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में ये बात सामने आए, क्या पता क्रॉस वोटिंग इन्होंने खुद ही करवाई हो। आज दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, आज बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। सर क्रॉस वोटिंग की अगर हम बात करें, क्रॉस वोटिंग या रद्द हुए वोट में कांग्रेस को कितने वोट का नुकसान हुआ और बीजेपी को? क्रॉस वोटिंग मैं जो गिनती के हिसाब से देखूं तो 5 वोट क्रॉस वोट हुए हैं इनके। अच्छा। जो दूसरी तरफ गए हैं, किधर गए हैं ये तो मालूम नहीं, वो तो सीक्रेट वोट है। अब देख ये रहे थे, सामने हुड्डा साहब बैठे थे और इनके प्रभारी जी बैठे थे, खुद इन्होंने एक विधायक का, तो इनको तो क्लियर ही था कि कौन दे रहा है या कौन नहीं दे रहा। या तो ये ओपन करे जिन 5 ने वोट नहीं दिए। जब ये खुद वहाँ देख रहे हैं, देखते हुए भी इन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। अच्छा। तो इसका मतलब क्या था? मैं खुद हुड्डा साहब के सामने ही बैठा था, मैं करमवीर बोध जी के साथ ही बैठा था, मैं सामने देख रहा था, बिल्कुल मेरा फेस। क्रॉस हो गए, रद्द कितने? नहीं 5 क्रॉस, इनके 4 कैंसिल हुए और 5 इनके क्रॉस हुए। कितने विधायक मतलब इनको 28 मिले हैं सर। आप ये जो रद्द और कैंसिल का टोटल क्या है? टोटल 5 रिजेक्ट हुए और 5 क्रॉस हुए। इनके अगर ये 37 का अपना आंकड़ा बताते हैं तो इनको 28 मिले हैं, तो 9 तो इनके, हाँ वो एग्जैक्ट, हाँ जी बीजेपी का भी कोई रद्द हुआ है क्या? हाँ जी, एक बीजेपी का रद्द हुआ है, वही सेम क्राइटेरिया में कि उसके ऊपर उनकी सीक्रेसी रिवील हो रही थी, मार्किंग थी, उस पर डॉट बना हुआ था, सबके लिए सेम क्राइटेरिया था।
नांदल कांग्रेस दावा कर रही थी और एक्स्ट्रा वोट मिल जाते हैं। नांदल साहब को 16 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले और मेरे वाले वोटों में भी उनकी सेकंड प्रेफरेंस थी, तो मेरे हिसाब से 27 वोट उनके, 1 वोट का डिफरेंस है। कोई इस तरह की कैलकुलेशन होती है तो 0.3 का कोई डिफरेंस है। जी सर, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता, आप राज्यसभा जा रहे हैं, क्या प्राथमिकता मेरे लिए हरियाणा के हित सबसे पहले है। हरियाणा के हितों की बात कुछ सदन में रखूंगा।